मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कमलनाथ के करीबी और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होते ही नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ पर हमला बोल दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इंदौर खालसा कॉलेज सम्मान विवाद के चलते नरेंद्र सलूजा को सभी पदों से हटा दिया था। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बीजेपी की राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव कम करने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। इन सब के बीच सलूजा का कहना है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में शामिल हुआ हूं। बीजेपी जो जिम्मेदारी देगी उसे जी जान से निभाऊंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कमलनाथ के करीबी बीजेपी में शामिल। नरेंद्र सलूजा ने छोड़ा हाथ का साथ। सीएम शिवराज की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। बीजेपी में शामिल होते ही कमलनाथ पर बोला हमला। सिख समाज के लोगों की हत्या के आरोपी का नहीं दे सकता वो सारी बातें सुन के मैं बेहद आहत हो गया और मैंने निर्णय लिया कि ना मैं ऐसी पार्टी में रह सकता हूं, ना ऐसे नेता के साथ रह सकता हूं, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। नरेंद्र सलूजा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले सीएम शिवराज। सलूजा के आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा। सलूजा की एंट्री से बीजेपी कितनी होगी मजबूत? क्या पार्टी देगी सलूजा को अहम जिम्मेदारी? नरेंद्र सलूजा के बीजेपी में शामिल होने के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि नरेंद्र सलूजा कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें मीडिया विभाग से बर्खास्त किया गया था। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा नरेंद्र सलूजा के बाद कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र सलूजा एक और बीजेपी में शामिल हुए, वहीं बयानबाजी का जो दौर है वो तेज हो गया और कांग्रेस ने भी नरेंद्र सलूजा पर आरोप लगाया, निशाना साधा है। यूं भी कांग्रेस में रहकर वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे और इस बात का हमें पूरा आभास था, इसलिए कुछ दिनों पहले हमने उन्हें मीडिया विभाग की टीम से हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था उन्हें उस पद से। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें पाले पोसे, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम पड़ जाएगा और उन्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस की ताकत क्या है और क्या थी। हो सकता है कि इसके बाद और ऐसे कई नए नाम आपको ध्यान में आएंगे जिनके बारे में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं और उसी प्रकार से ऐसे कई निर्णय आते हैं। मैं सलूजा जी अगर भाजपा में, जैसे आपने बताया है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूं और ऐसे स्वाभिमानी लोग जो राजनीति में भी अपने खुद के अपने विचार और आदर्शों पे करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे सदैव खुले हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर नरेंद्र सलूजा हैं कौन और उनके बीजेपी में शामिल होने से क्यों कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। तो देखिए, कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा को माना जाता था। कमलनाथ के मीडिया समन्वयक थे नरेंद्र सलूजा, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। लंबे समय से कांग्रेस में नरेंद्र सलूजा काम कर रहे थे। कांग्रेस में बड़ा सिख चेहरा माने जाते थे सलूजा, और अगर आप देखें तो मंदसौर की सुवासरा सीट से हरदीप सिंह डंग, नरेंद्र सलूजा, ये वो चेहरे हैं जो सिख समुदाय से आते थे और कांग्रेस के साथ थे, लेकिन पहले डंग गए और उसके बाद अब नरेंद्र सलूजा भी चले गए हैं। तो जब 18 चुनाव से पहले कमलनाथ ने अपने हाथों में मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान ली थी, उस वक्त उनके साथ नरेंद्र सलूजा जुड़ गए थे
और सलूजा लगातार उनके साथ काम कर रहे थे, करीब 5 साल तक उनके साथ रहे। लेकिन अब सलूजा पार्टी से अलग हो गए हैं, कमलनाथ से भी अलग हो गए हैं। और ये भी आपको बताते हैं कि खालसा कॉलेज का विवाद आखिर क्यों है, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र सलूजा पार्टी में शामिल हुए हैं बीजेपी में, वैसे ही खालसा कॉलेज विवाद सुर्खियों में है। देखिए, गुरु नानक जयंती पर इंदौर में खालसा कॉलेज कमलनाथ गए हुए थे। गुरुद्वारे में मत्था टेकने कमलनाथ वहां गए हुए थे और कमलनाथ के सम्मान पर कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी भड़क उठे थे। कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने कमलनाथ का विरोध किया था। कीर्तनकार ने पूरे समाज के सामने आयोजकों को खरी खोटी सुना दी थी और सिख दंगों को लेकर कमलनाथ का विरोध जताया था। कीर्तनकार ने कहा था कि सिखों को बर्बाद करने वाले का गुणगान बंद होना चाहिए। कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने कभी इंदौर नहीं आने की भी कसम खाई थी। इस विवाद के बाद नरेंद्र सलूजा पर कांग्रेस ने एक्शन लिया। कमलनाथ के मीडिया समन्वयक पद से उन्हें हटा दिया गया था और अब उसी पूरे मैटर को आधार बनाकर नरेंद्र सलूजा ने पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा कि वो बातें वो बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, मुझे सोने नहीं दे रही थी वो बातें, और ऐसे में अब मैं उस पार्टी के साथ नहीं रह सकता। ये कहते हुए सलूजा ने पार्टी छोड़ दी। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए और प्रमोद से जानेंगे। प्रमोद, नरेंद्र सलूजा एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का, कई बार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बातचीत की थी उन्होंने, लेकिन अब जब बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति? देखिए, कमलनाथ के सबसे करीबी सलूजा को कहा जाता है और कमलनाथ की जो सियासी रणनीति है, जो 23 की जमावट है, वो कुछ हद तक देखिए प्लानिंग पर पानी सलूजा का ये स्टेप हाथ को छोड़कर जाना और नया सियासी आसरा बीजेपी यानी फूल को बना लेना, ये कमलनाथ की 23 की प्लानिंग को झटका है। क्योंकि लंबे समय से कमलनाथ के लिए काम कर रहे थे। कमलनाथ के कोर ग्रुप में सलूजा का नाम हुआ करता है, रहा है लंबे समय से, और वो पीसीसी चीफ यानी कमलनाथ के मीडिया समन्वयक रहे हैं। और यदि वो गए हैं, देखिए कमलनाथ की जो सियासी जमावट है वो उससे बहुत अच्छे से वाकिफ सलूजा है और ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए सलूजा की एंट्री इतने भव्य तरीके से बीजेपी ने कराई है। और वो सलूजा जिनके देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट से, जिनके बयानों से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं की मुश्किलात बढ़ती थी, सियासी भूचाल आता था मध्य प्रदेश में, अब वो सलूजा जो कमलनाथ के 1984 के जो सिख दंगों के आरोप लगते थे, वो जो इमेज को धोने का काम सलूजा करते थे, अब वही कमलनाथ पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मनप्रीत जो कीर्तनकार ने कहा, उनके इस बयान से मैं आहत हूं। और आहत इस कदर हो गए कि हाथ से उन्होंने किनारा करके नया आसरा फूल को चुन लिया। और सीएम हाउस में जब वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो वो नर्वस थे और कमलनाथ पर आरोप लगा रहे थे। कल तक जिन कमलनाथ की वो ब्रांडिंग करते थे, जिन कमलनाथ के साये की तरह, सियासी साये की तरह काम करते थे, सियासी जमावट जब 18 में कांग्रेस पार्टी वापस आई थी तो सलूजा ने काम किया था।